कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी। और इसमें हम आज लेक्चर 1 में पढ़ेंगे उत्साह। उत्साह एक आवाहन गीत है जिसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन का परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्व अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र में के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया था। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका पूरा साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सारोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया। पहले तो जितनी भी कविताएं लिखी जाती थी सब छंदबद्ध ही लिखी जाती थी, लेकिन निराला ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने छंद मुक्त कविताओं का सबसे पहले प्रयोग किया है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी उनके मन में रहता है। निराला छायावादी युग के कवि थे और छायावादी युग के 4 स्तंभ जो माने जाते हैं उनमें से एक थे, जिसमें निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। ये 4 छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें से निराला भी एक थे। इन्होंने जो इसमें हमारी पाठ्य पुस्तक में जो इनकी कविता है उसमें पहला उत्साह है और दूसरा है अट नहीं रही। उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन कहते हैं कि जब हम किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, यानी कि किसी विशेष कार्य प्रयोजन के लिए यदि हम लोगों को इकट्ठा करते हैं तो उसे हम आवाहन कहते हैं। उसके लिए जो लोगों के अंदर एक जोश जगाने के लिए, उत्साह जगाने के लिए गीत गाया जाता है या गीत के माध्यम से उनके अंदर जोश को जगाया जाता है, उसे हम आवाहन गीत कहते हैं, जो बादल को संबोधित है। और इन्होंने इस गीत को संबोधित किसको किया है? बादल को किया है। बादल निराला का प्रिय विषय है और अक्सर उन्होंने बादल को लक्ष्य करके बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बादल उनका एक प्रिय विषय हमेशा रहा। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। जहाँ ये बादल एक तरफ जो प्यासे लोग हैं, प्यासी धरती है, उनकी आकांक्षा को पूरा करता है, यानी उनको तृप्त करता है, उनको संतुष्ट करता है, तो दूसरी तरफ वो एक नए अंकुर और एक नई कल्पना का भी प्रतीक है। विध्वंस और विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है। तो विध्वंस माने नष्ट कर देना, विप्लव माने सबको जलमग्न कर देना, और नई क्रांति की चेतना को भी एक रचने वाला है कि नई क्रांतियाँ होंगी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है और कवि ने जीवन को हमेशा बहुत ही व्यापक माने एक बड़े रूप में, समग्र माने संपूर्ण रूप में देखा है। कभी किसी एक ही पक्ष में नहीं देखा। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। और जो ये कविता है इसमें एक ललित कल्पना माने जो एक अपने अंदर की रचनात्मक कल्पना होती है वो, और क्रांति की चेतना इसमें दोनों है। सामाजिक क्रांति में बादल में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही। इस कविता में फागुन की मादकता को प्रकट किया है। ठीक है, जब कवि ने फागुन के सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखा। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। जब कोई इंसान खुश होता है तो उसको चारों ओर उत्साह दिखाई देता है। चारों ओर लगता है कि प्रकृति भी जैसे कितनी उत्साहित है और जो फल फूल हो रहे हैं या नए नए पत्ते निकल रहे हैं वो सब
उसके उत्साह में, उसकी खुशी में शामिल है। ठीक है, और उसे चारों तरफ सौंदर्य ही सौंदर्य फिर दिखाई देता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर और ललित बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहली कविता को पढ़ेंगे जो उत्साह है। बादल गरजो, घेर 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 घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता में फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदान से सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे बादल तुम गरजो। बादल को गरजने के लिए इसलिए भी यहाँ पे कहा कि बादल को यहाँ पर कवि ने क्रांति का प्रतीक माना है। जिस तरह से जो कोई क्रांति होती है, जबकि नया एक परिवर्तन होता है तो लोगों में एक उत्साह होता है, आवाज में गर्जना होती है और पुरानी परंपरा को नष्ट करके एक नया नूतन इतिहास रचने की बात मन में होती है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बादल को गरजने के लिए कहा, घेर घेर घोर गगन में, और इस पूरे संपूर्ण गगन को घेर करके धराधर हो और एक धारदार रूप में, माने ललित ललित काले घुंघराले, और ललित जो तुम सुंदर सुंदर हो, लाल लाल हो, और काले काले घुंघराले बालों की तरह जो तुम दिखाई देते हो, बाल कल्पना कैसे पाले, और जैसे बच्चों की जो कल्पनाएं होती हैं उसकी तरह तुम्हारी आकृति है। जैसे हम देखते हैं बादलों में अक्सर हमको तरह तरह की आकृतियां दिखाई दे जाती हैं, कभी किसी चीज की, कभी किसी पशु पक्षी की, कभी किसी की। तो इस तरह की आकृति जो एक बालपन की होती है, ऐसी आकृति वाले हे बादल, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। और विद्युत छवि, विद्युत कहते हैं बिजली के लिए, ऐसी छवि को अपने उर में, एक आग को अपने हृदय में तुम दबा करके, और कवि नवजीवन वाले, नए जीवन को देने वाले हे बादल, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो। और वज्र जो हम कहते हैं कि इंद्र का एक आयुध है, एक प्रहार करने का एक वो है, ऐसे वज्र को जो तुमने अपने हृदय में छुपाया हुआ है, नूतन कविता फिर भर दो, एक नई कविता को तुम फिर से लिख दो, बादल गरजो हे बादल गरजो। यहाँ पर कवि एक क्रांति के बारे में कहना चाहते, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो माने सत्ता के विरोधी भी थे, और देश में जो समय आज़ादी की एक लहर, एक लड़ाई चल रही थी, उसका वो सहयोग भी कर रहे थे। तो उस समय में भी उन्होंने कहा कि बादल को लक्ष्य करके यही संदेश लोगों को देना चाहा कि तुम अपनी जो पुरानी पीड़ा है, जो पुरानी तुम्हारी परंपरा है, उससे अब अपने आप को अलग हटाओ, अपने जीवन में एक क्रांति को लाओ, अपने मन में एक आग को पैदा करो। विद्युत माने बिजली, बिजली का संबंध किससे? आग से। एक ऐसी आग को पैदा करो कि हमें एक परिवर्तन लाना, हमें एक क्रांति लानी है, जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकें और सुखद बना सकें, और फिर से एक नए जीवन का हम संचार कर सकें। हम आज़ाद होकर के आज़ादी में एक नई सांस ले सकें और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकें। ऐसे विचारों को अपने मन में स्थान दो, और ऐसी गर्जन से और ऐसे ही बातों से तुम आगे अपने जीवन को बढ़ाओ और एक नए जीवन का संकल्प अपने मन में लो। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल माने व्याकुल और उन्मन माने अनमनी से। और इस संसार के लोग जो इस तप्त धरा में माने गर्मी के समय में बड़े ही अनमने हो गए थे और बड़े ही व्याकुल हो गए थे। विश्व के निधान से सकल जन, और इस सारे संसार के जितने भी संपूर्ण जन हैं, लोग हैं, प्राणी हैं, ये बिना पानी के और इस तप्ती धरा पर सूर्य के गर्मी से आज जो क्या कहते हैं कि बड़े व्याकुल हैं, अनमने से हो रखे हैं। आए अज्ञात दिशा के अनंत के घर, और अज्ञात दिशा से आने वाले, यानी जिसकी दिशाओं का ज्ञात ना हो कि वो किधर से आए, ऐसे दिशा से आने वाले हे अनंत के गण। यहाँ अनंत आसमान के लिए कहा है, आकाश के लिए कहा। ऐसे आने वाले बादल तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और इस तप्त धरा को, इस जलती हुई धरती को अपने जल से फिर से तुम शीतल कर दो, ठंडा कर दो। बादल गरजो हे बादल तुम गरजो। ठीक है, ये कविता जो उत्साह और क्रांति की थी, बादल गरजो। वहीं पर फिर इसमें कवि ने जो जहाँ पर एक तरफ तो लोगों के मन में उन बादलों से कहा कि तुम एक उत्साह का संचार भरो, ताकि उनके मन में क्रांति आए, उनके मन में एक आग जगे और वे अपने आप को एक नई क्रांति के लिए तैयार करें, एक नए युग का आरंभ करें और एक परिवर्तन लाने के लिए अपने मन में अपनी विचारधारा को मजबूत करें। तो वहीं दूसरी तरफ फिर वो बादलों से ये भी कहते हैं कि संसार में जो प्राणी व्याकुल हैं, वो प्राणी जो प्यासे हैं, वे प्राणी जो गर्मी से अकुलाए हुए हैं, अनमने से हैं, ऐसे प्राणियों के लिए फिर तुम अपने शीतल जल को इस धरती पर
डालो यानी बरसो, ताकि यह तप्त धरा शीतल हो सके, ठंडे हो सके, और जितने भी व्याकुल प्राणी हैं ये अपनी प्यास को बुझा सकें, ये इनके भी मन और शीतल हो पाए, ठंडे हो पाए। ठीक है, तो इस कविता में हमने ये पढ़ा और आगे अब दूसरी कविता पढ़ेंगे।